सब लोग जानते हैं कि एक बेटी जो होती है वो अपने माँ के दिल के बहुत करीब होती है और बेटी और माँ का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। और माँ और बेटी एक प्यारे रिश्ते के साथ साथ एक दूसरे से दोस्ताना व्यवहार भी होता है अगर माँ बेटी का रिश्ता अच्छा है। आज मैं एक ऐसे ही माँ और बेटी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें कि बेटी ने अपनी माँ के साथ कुछ ऐसा किया जिसकी कि शायद ही कोई बेटी कल्पना भी कर सके। इस बेटी ने ना माँ बेटी के रिश्ते को शर्मसार किया, बल्कि एक बेटी से एक माँ का विश्वास भी उठ जाएगा। इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि जो आज प्रेज़ेंट है, वही कल इतिहास बनेगा। तो हमारी जो दादी-नानी थी, वो कहानियाँ सुनाया करती थी और वो कहानियाँ कहीं न कहीं, किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड हुआ करती थी। इसलिए इस कहानियों को मैं भी लेकर के आती हूँ, जिससे कि आप सुनें और जागरूक रहें। जागरूक रहेंगे तो सतर्कता अपने आप ही आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने सेलिब्रिटी शशि में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, यह कहानी भुज की है। गुजरात का एक ज़िला है भुज, ये वहाँ की है। वहाँ पर एक परिवार होता है। परिवार माधापार एक जगह है। माधापार एक जगह है, वहाँ पर एक परिवार रहता है जिसमें कि जितेंद्र भट्ट होते हैं। जितेंद्र भट्ट की पत्नी होती है और उनकी एक बेटी होती है। जितेंद्र भट्ट की पत्नी का नाम होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी की पहले भी शादी हो चुकी होती है, 2002 या 3 में उनकी पहले शादी हो चुकी होती है, जिससे कि उनकी एक बेटी होती है जानवी। लेकिन किन्हीं कारणों से उनका अपने हस्बैंड से डाइवोर्स हो जाता है और वो दोबारा से जितेंद्र भट्ट से शादी करती है। जितेंद्र भट्ट और अपनी बेटी जानवी को अपने साथ ही रखती हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करती थी और किसी भी कीमत में वो अपनी बेटी को अपने पहले पति को यानी कि जानवी के पिता को नहीं सौंपना चाहती थी और वो अपनी बेटी को अपने पास ही रखती थी, अपने जिगर का टुकड़ा मानती थी, उसको बहुत प्यार करती थी। आगे धीरे-धीरे समय आगे बढ़ता है 2014 में, जैसा कि लक्ष्मी ने जितेंद्र भट्ट नाम के एक व्यक्ति से शादी कर ली होती है। उसके बाद वो उनके साथ हँसी-खुशी से जीवन बीत रहा होता है। ऐसे जीवन बीतते-बीतते समय आता है 2022। 2022 का समय होता है, वो एक जगह एग्ज़िबिशन में गए होते हैं, तो वहाँ पर एक पेंटिंग देख कर के वो जो लक्ष्मी होती है, जिसकी उम्र 34 से 35 साल की होती है, लक्ष्मी को एक पेंटिंग देख कर के उसे इतनी पसंद आती है कि वो जानने की कोशिश करती है कि पेंटिंग किसने बनाई है। जब वो जानने की कोशिश करती है कि पेंटिंग किसने बनाई है, तो उसे पता चलता है कि पेंटिंग बनाने वाले का नाम योगेश है, तो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाता था। जब लक्ष्मी योगेश से मिलती है तो पेंटिंग देख कर के उसकी तारीफ़ करती है। योगेश भी अपनी तारीफ़ सुन कर के थोड़ा इम्प्रेस होता है और दोनों की बातचीत होने लगती है, दोनों की दोस्ती होने लगती है। दोनों की बीच में ऐज का ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, क्योंकि लक्ष्मी जो होती है वो 34-35 के आस-पास होती है और 32-33 के आस-पास की उम्र होती है योगेश की। योगेश का घर में आना-जाना होता रहता है और योगेश से फ्रैंकली घर आता-जाता रहता है और योगेश की घर में आने से उस किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, थोड़ी बहुत आपत्ति जितेंद्र को होती है, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा आपत्ति नहीं जताते हैं। जो बेटी थी लक्ष्मी की, अब उसकी एज हो जाती है 17 साल, 17 साल की बेटी होती है और जो योगेश होता है उसकी 32 से 33 साल उम्र होती है। एक दिन होता है कि योगेश पेंटिंग बना रहा होता है और पेंटिंग देख कर के जो जानवी होती है, वो योगेश की पेंटिंग की तारीफ़ करती है बहुत ज़्यादा और योगेश पेंटिंग की जब तारीफ़ सुनता है, तो उन दोनों की आपस में बातचीत शुरू होती है। तब जो जानवी होती है वो ये कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तब तक जानवी को ये नहीं पता होता है कि मेरी माँ का भी योगेश से कोई रिश्ता है, कोई नाजायज़ संबंध है या प्यार है, जो भी है। इस बात की जानकारी जानवी को नहीं होती है, ना ही योगेश जानवी को कुछ बताता है। रिश्ता ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन जानवी जो होती है अपनी माँ को योगेश के साथ देख लेती है। जब योगेश के साथ जानवी अपनी माँ को देख लेती है, तो जानवी को धक्का सा लगता है कि योगेश मेरी माँ को भी चाहता है और मुझे भी चाहता है और उन दोनों के साथ ही वो रिलेशन में भी था, यानी कि दोनों के साथ उसके फिजिकल रिलेशन थे, बेटी के साथ भी थे और माँ के साथ भी थे। दिन में रात में वो माँ के साथ अपना एंजॉय करता था और बेटी जब समय मिलता था, तो दिन में बेटी के साथ उसका संबंध बनाता था। माँ और बेटी को उस योगेश ने दोनों को अपने प्यार में फँसा रखा था। ना तो माँ को ये पता था कि बेटी का ऐसा कुछ रिश्ता है योगेश से, ना बेटी को ये पता था कि मेरी माँ से भी योगेश का ऐसा कुछ संबंध है। एक दिन जब योगेश को माँ के साथ वो देख लेती है, तो योगेश से बोलती है कि ऐसा है कि तुम मेरी माँ को भी पसंद करते हो और तुम मुझे भी पसंद करते हो, तुम्हें मुझ में और मेरी माँ में सिर्फ एक को चुनना होगा। अब तुम्हारी इच्छा है कि तुम किसे चूज़ करते हो, तुम जानो तुम क्या कर सकते हो।
तो योगेश चूँकि अब वो 17 साल की होती है और जो लक्ष्मी होती है उसकी 34-35 साल उम्र होती है। तो ज़ाहिर-सी बात है आजकल जो मानसिकता है इंसान की कम उम्र की लड़की ज़्यादा पसंद करता है। तो योगेश ने भी वही किया, योगेश ने कहा नहीं जानवी मैं तुमको प्यार करता हूँ, तुम्हारी माँ से मेरा कोई लेना-देना नहीं है, मैं तुम्हारी माँ को छोड़ दूँगा। अब जानवी को ये पता होता है कि योगेश का माँ से रिश्ता था और योगेश अब दूरी बनाने लगता है। तो उसकी माँ जो होती है, लक्ष्मी जो होती है, वो पूछने की कोशिश करती है कि आखिर क्या बात है। जब वो बात जानने की कोशिश करती है तो जाह्नवी को बुरा लगता है कि योगेश से बात करना अपनी माँ का, और योगेश को बुलाती है, पूछती है, अपने रिश्तों के बारे में पूछती है कि ऐसी क्या बात होगी जो तुम मुझसे दूरी बना रहे हो? तो वो कुछ नहीं बोलता है। जब जाह्नवी अपनी माँ को देखती है कि बार-बार योगेश से बात करते हुए, तो जाह्नवी एक प्लान बनाती है। योगेश से कहती है, ऐसा है कि ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगी। तब तक भी जाह्नवी की माँ को, लक्ष्मी को ये पता नहीं था कि मेरी बेटी का योगेश से कुछ रिश्ता है। अब जो बेटी होती है वो एक प्लानिंग बनाती है कि ऐसे तो माँ हमारा पीछा छोड़ेगी नहीं, ऐसा करते हैं इनको हटा देते हैं रास्ते से। अब हटाया कैसे जाए? ये होता है कि हटाया कैसे जाए? एक तारीख आती है, अगस्त का महीना होता है, 2023 की बात है ये। अगस्त 2023 में एक जगह होती है माधापार से करीब 55 किलोमीटर दूर एक जगह होती है हमीर मोरा, जो कि समुद्र के किनारे होता है। वहाँ एक फंक्शन हो रहा होता है हमीर मोरा गाँव में, 13 जुलाई 2023 को एक फंक्शन हो रहा होता है। और वहाँ फंक्शन में जाने के लिए माँ मतलब बेटी जाह्नवी और जो योगेश होता है, लक्ष्मी को तैयार करता है कि वहाँ फंक्शन है, वहाँ चलना है। ये इनकी प्री प्लानिंग होती है क्योंकि ये जो हमीर मोरा जगह होती है वो समुद्र के किनारे होती है और समुद्र के पास ही हमीर मोरा गाँव होता है। वहाँ पे ये फंक्शन हो रहा होता है तो ये दोनों लोग उसको तैयार करते हैं, वो जाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी तक भी जयलक्ष्मी जो थी वो अनजान थी कि मेरी बेटी का इरादा क्या है या मेरी बेटी का योगेश से कुछ रिश्ता भी है। अभी तक उसको कुछ भी नहीं पता था। जब हमीर मौरा गाँव में वो लोग फंक्शन के लिए शामिल होने जब पहुँचते हैं, तो जो बेटी होती है वो प्री प्लानिंग के तहत अपनी माँ से कहती है कि मुझे बीच पे चलना है, मुझे समुद्र के किनारे घूमना है, और ऐसे ही कुछ शाम का टाइम होता है। तो जैसा कि माँ बहुत प्यार करती है अपनी बेटी को, बोलती चलो ठीक है अभी तो टाइम है फंक्शन शुरू होने में, चलो चलते हैं। योगेश के साथ उसका एक दोस्त भी होता है जिसको कि वो ड्राइवर बना के ले गया होता है, और योगेश होता है, जाह्नवी होती है और उसकी माँ होती है। ये चारों लोग बीच के किनारे चल देते हैं। मौका वहाँ पे घूम रहे होते हैं, मौका देखते ही योगेश ने एक बड़ा-सा पत्थर लेता है और लक्ष्मी के सिर पर दे मारता है। क्योंकि बीच के किनारे उस समय सन्नाटा होता है, कोई नहीं होता है। वहीं बीच के किनारे ही गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे में लक्ष्मी की लाश को दफन कर दिया जाता है और आराम से ये लोग चले आते हैं। जुलाई की बात है ये, जब लक्ष्मी का कत्ल होता है। अगस्त आ जाता है। अगस्त के में एक चूंकि वो बीच का किनारा होता है तो वहाँ मछुआरे मछलियों के लिए और जो सैलानी वगैरह वहाँ होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। तो एक समय एक कुछ ऐसी चीज होती है जो समुद्र के किनारे बहुत चमक रही होती है। एक मछुआरे की नजर उस चमकती हुई चीज पर पड़ती है तो वो पहले तो इग्नोर करता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन बार बार उसकी जो लाइट थी रिफ्लेक्ट होकर के जब उसके चेहरे पर पड़ती है तो वो सोचता है कि पास जाकर के देखे कि है क्या। जब उस जगह पर जाकर के देखता है तो देखता है कि एक अंगूठी है जिसमें कि कांच लगा हुआ है, और उसी कांच पर जब रोशनी पड़ती है तो उसकी चमक उसके चेहरे तक आती है। वो उस अंगूठी को निकालने की कोशिश करता है, तो अंगूठी तो नहीं निकलती है बल्कि एक हाथ बाहर आ जाता है। ये अगस्त 2023 की बात है। जब हाथ बाहर आ जाता है तो वो जो होता है वो चिल्लाता है, क्योंकि समुद्र का किनारा होता है तो बस्ती वाले तो कोई होते नहीं, सैलानी वगैरह आते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। तो वो बताता है कि यहाँ पे एक हाथ निकला है। तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस भी जब वहाँ पे खुदाई करवाती है तो एक बॉडी निकलती है। बॉडी 34-35 साल की होती है, यानी कि उसी लक्ष्मी की होती है जिसको कि इसकी बेटी ने ही मरवा कर अपने प्रेमी से गड़वाया हुआ होता है। लेकिन अब वो चूंकि अपने गांव से 55 किलोमीटर दूर की बात होती है, पुलिस वाले भी हमीर मोरा गांव में पूछताछ करते हैं, किसी को कुछ नहीं पता होता कि ये औरत कहाँ से आई है। फिर पुलिस अपने खबरी लगाती है, सर्विलांस पे फोन लगाती है, उस समय का नेटवर्क चेक करती है कि उस समय इस गांव में बाहर के कौन कौन से लोग थे। तो योगेश के जो दोस्त होता है उसका नंबर मिलता है पुलिस को, खबरियों खबरी के द्वारा उसका नंबर मिलता है। जब योगेश के दोस्त से बात की जाती है तब उसे कहानी पता चलती है कि ये जो बॉडी है ये माधापार की एक लेडीज की, जिसका नाम लक्ष्मी है, जिसके पति का नाम जितेंद्र भट्ट है। ये लोग 13 जुलाई को उस फंक्शन में शामिल होने के लिए आए थे जिसमें उसकी बेटी थी, योगेश था, उसका दोस्त था और ये लेडीज भी थी। जब पुलिस वहां पहुंचती है, योगेश को गिरफ्तार करती है, तब ये कहानी सामने आती है कि योगेश बताता है कि मेरा उसको मारने का कोई मकसद नहीं था। ये तो इसकी बेटी ही अपनी माँ को नहीं पसंद करती थी और उसने मुझसे शर्त रखी थी कि तुम दोनों किसी एक को ही तुम्हें रखना है, एक को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा।
तो मजबूरन मैंने जाह्नवी को चुना और लक्ष्मी की हत्या करनी पड़ी। तो एक ऐसी बेटी की कहानी जो अपनी खुशी के लिए अपनी माँ को ही खत्म कर देती है। इस बेटी को ये समझ नहीं आया कि जिसकी माँ नहीं होती है उससे पूछो उसके दिल पर क्या गुजरती है। जिसकी माँ नहीं होती, जो बिना माँ का बच्चा होता है, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, माँ का जो एक रोल होता है सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माँ चाहे बूढ़ी हो, चाहे जैसी हो, माँ माँ होती है। लेकिन क्या कहें इस बेटे को और इसकी सोच को। तो आप लोग भी इस कहानी के माध्यम से जागरूक रहिए और सतर्क रहिए। अपने आस-पास होने वाली गतिविधियों पर नज़र ज़रूर रखिए। जिससे कि सतर्कता रहेगी तो आप जागरूक रहेंगे और आपके साथ ऐसा कुछ भी हादसा कभी जीवन में नहीं हो सकता है और आप लोग सुरक्षित रहें। यही विश है मेरी, और इसी के साथ कहानी को ख़त्म करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। अगर ये कहानी आपके किसी क्षेत्र की है तो इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं कहानी काल्पनिक बताती हूँ, जबकि ये रियल स्टोरी होती है। और उन स्टोरियों को मैं जब लेकर के आती हूँ, जो मुझे बहुत ही अंदर से झकझोर देती हैं, उन्हीं स्टोरियों को मैं आप लोगों तक लेकर के आती हूँ। क्योंकि आज जो प्रेज़ेंट है, कल वो इतिहास बनेगा। तो मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।